गुरुवार को हुई टीचर की हत्या के आरोपी ने अंधविश्वास के चलते अपने ही दोस्त की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसने भी अपना गला काटकर खुदकुशी कर दी। घर में बैठे टीचर की तलवार से गर्दन काटकर हत्या करने वाला उसका दोस्त ही निकला। हमले के बाद आरोपी जंगल में जाकर छुप गया था। पुलिस तलाश में जंगल में पहुंची तो हत्यारे ने धारदार हथियार से खुद का गला काट लिया। गंभीर हालत में पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामला सलुम्बर के अदवास गांव की मेघवाल बस्ती का है। टीचर की हत्या के पीछे जादू टोना को कारण बताया जा रहा है। सलुम्बर एसपी अरशद अली ने बताया कि गुरुवार रात को टीचर शंकरलाल मेघवाल की उसके दोस्त फतेह सिंह ने गला काटकर हत्या कर दी थी। इस दौरान बेटे को बचाने आए पिता डालचंद मेघवाल पर भी हमलावर ने ताबड़तोड़ वार किए। हमले में पिता का हाथ कट गया। उनको गंभीर हालत में एमबी हॉस्पिटल उदयपुर रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। शुक्रवार दोपहर पुलिस जब आरोपी को तलाशते हुए जंगल में पहुंची तो उसने खुद का गला काटना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मियों ने उसको आवाज देकर समझाया। पुलिसकर्मी उसको रोकने के लिए लालच दिया। उसे बोला कि रुक जाओ, तुम्हें सजा नहीं होगी, इधर आ जाओ, लेकिन युवक ने अपनी जान दे दी। पुलिस के सामने गला काटते समय युवक बार बार कह रहा था, फूल ने मुझे बर्बाद कर दिया। फतेह सिंह पुलिस के नज़दीक आया तब भी यही कह रहा था कि मेरे बयान ले लो, लॉकडाउन में मुझे फूल दिया और उसके बाद से नुकसान ही हुआ, फायदा नहीं। बताया जा रहा है कि टीचर और फतेह सिंह में 1 साल से बातचीत भी नहीं हो रही थी। टीचर के छोटे भाई प्रकाश मेघवाल ने बताया कि घर में बनी दुकान पर एक व्यक्ति आया था। उसने सिगरेट मांगी थी। भाई शंकरलाल मेघवाल दुकान के पास ही खड़े थे। आरोपी ने अचानक तलवार निकाली और भाई की गर्दन पर वार करना शुरू कर दिए। एक पल में ही भाई खून से लहूलुहान हो गया। हम आपको बता दें कि घटना के बाद ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी। लोगों ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की थी। देर रात सलुम्बर एसपी और जावर माइंस थानाधिकारी पवन सिंह मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी मिलने के बाद समाज के लोग उदयपुर एमबी हॉस्पिटल पहुंचे थे। इधर आरोपी के पिता देवीलाल ने बताया कि टीचर ने उसके बेटे को कोरोना के समय एक फूल दिया था। युवक अहमदाबाद में काम करता था। उसके मन में पिछले 2 साल से चल रहा था कि ये फूल जब से मिला है तब से तरक्की नहीं हो पा रहा है। इसके 2 भाई हैं जो गांव में ही अलग से रहते हैं और खेती करते हैं। बता दें कि बहुत पहले बड़ी बहन इसे अहमदाबाद ले गई और साइकिल का काम कराया, लेकिन वहां भी सफल नहीं हुआ तो वापस गांव लौट आया था। वहीं दूसरी ओर मृतक टीचर के परिजन और समाज के लोग उदयपुर एमबी हॉस्पिटल की मॉर्चरी पर अभी भी अपनी मांगों को लेकर 2 दिनों से धरने पर बैठे हैं। रात्रि का समय हो गया, जब बॉडी पहुंची है, ये पोस्टमार्टम की अग्रिम कार्रवाई सुबह हो पाई। सर ऐसा समाचार आ रहा था कि 4 जनों को डिटेन किया गया है। नहीं, वो तो पूछताछ के लिए है कि भाई कोई किसी से तलवार ली उसने, तो तलवार लेने वाले को कहा कि मैं आज बलि लगाऊंगा, यार बलि लगानी है देवी के, इसलिए बकरा लगाऊंगा, मुझे तलवार दो। इस तरह की पूछताछ में तलवार कहीं से ली, कहीं से मोटरसाइकिल से, कि मुझे जाके आना है। इस प्रकार के लोग हैं। कोई डायरेक्ट हत्या में किसी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट इन चारों का नहीं पाया गया। और इसमें अंधविश्वास वाला एंगल भी है क्या? कुछ जी अंधविश्वास वाला एंगल यही वाली बात बता रहा हूँ। अंधविश्वास वाला है कि मुझे जादू टोना मेरे पे करवा दिया। ये अभी ये मृतक जो आरोपी मरा है, इसने भी अपना वीडियो में स्टेटमेंट दिया है कि उसने मेरे पे जादू टोना करवा दिया था, इसलिए मैंने उसको मारा। ये भी लास्ट मर्डर टाइम का उसका वीडियो भी आया है। ओके, तो जो पुलिस ने और कुछ सिविल बंधुओं ने बनाया है, प्योरली अंधविश्वास का ही मामला है, संदेह। आज जो ये घटना है, इसमें दूसरा दिन है, आंदोलन चल रहा है और राजस्थान में भाजपा सरकार में दलितों की जो हालत है उसको हम शब्दों में नहीं कह सकते। रोज़ यहाँ पर कई शंकरलाल मारे जा रहे हैं और उनके ऊपर सरकार आंख नहीं खोलती है। हमारा स्पष्ट रूप से कहना है, यह आंदोलन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। टस से मस नहीं होंगे जब तक सरकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा। पुलिस एक एजेंसी है, पुलिस सिर्फ इतना कर सकती है, आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है, लापरवाही करने वाले पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर सकती है। ये तो पुलिस की कार्रवाई है। आज तक 26 क्या 48 घंटे को हैं, लेकिन शर्म आ रही है इनको। अभी तक पुलिस थाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी जो मांग है, उचित मुआवजा दिया जाए। मैं तुलना करता हूं, कन्हैयालाल जी के मामले के अंदर 50 लाख रुपए दिए थे,
उनकी पीड़ा में भी हम साथ हैं, लेकिन हम मांग करते हैं, ये तो उनसे भी बहुत ज़्यादा गरीब समाज से और गरीब परिवार से था, 1 करोड़ रुपया कम से कम इनको आर्थिक मुआवजा राजस्थान सरकार को दिया जाना चाहिए। तत्काल प्रभाव से परिवार को लाइसेंस दिया जाना चाहिए हथियार का। भाजपा सरकार बुलडोज़र के लिए बहुत फेमस है पूरे भारत के अंदर, उनको शर्म आनी चाहिए और अब तक तो बुलडोज़र आरोपी के घर के ऊपर चला देना चाहिए था। ये पूरे राजस्थान की मांग है। मांग ये भी है कि अनुकंपा के अलावा 2 लोगों को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। इन सारी मांगों के साथ में हम लोग टिके हुए हैं। जब तक सरकार का कोई जवाब नहीं आएगा, चाहे आज 1 कान से सुन ले या 2 कान से सुन ले, हम ईमान और ज़मीर के बहुत पक्के आंदोलनकारी हैं। 15 दिन हो जाए, 1 महीना हो जाए, बॉडी यहाँ से हटेगी नहीं और पूरे राजस्थान में आग लगेगी, ऐसी आग कि इनको कुर्सियाँ खाली करनी पड़ेंगी। वार्ता कलेक्टर साहब कल आए थे, SP साहब कल आए थे, लेकिन कोई संतोष वाली बात इनमें हुई नहीं। सिर्फ एक आरोपी जिन्होंने खुद ने आत्महत्या करने का जिक्र पुलिस ने किया है, लेकिन हम मान कर चलते हैं कि जो पुलिस की निगरानी में वो था तो अपने गले पर तलवार कैसे चला सकता है। इतनी क्रूर हत्या कर करके सिर को धड़ से अलग कर दिया शंकर लाल जी के, वो व्यक्ति अपनी खुद की हत्या कैसे कर सकता है। इतना क्रूर इंसान हो सकता है या आंदोलन का हिस्सा रहे ख़त्म करने का सरकार का, तो उन्होंने तो इसको ख़त्म करने के लिए हम प्लानिंग का हिस्सा भी मान सकते हैं। राजस्थान सरकार डरी हुई है और उस आरोपी को मारकर लोगों की संवेदना को कमज़ोर करने की कोशिश की है। हम किसी भी रूप से इस आंदोलन को कमज़ोर नहीं होने देंगे और बहुत लंबा आंदोलन चलेगा जब तक सरकार इसके अंदर स्टैंड नहीं लेगी। उदयपुर के सुहाने मौसम में आपने स्काई डाइनिंग नहीं किया तो क्या किया, तो जल्दी से आइए और स्काई। यहाँ आपको मिलेगा खूबसूरत नजारे के साथ स्वादिष्ट खाना, वो भी आसमान में बैठकर। जी हाँ, सुनने में अजीब लगता होगा, लेकिन यहाँ आप जमीन से 180 फीट की ऊंचाई पर खूबसूरत नजारे के साथ स्वादिष्ट खाने का मजा ले सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से आइए और स्काई डाइनिंग को अपने परिवार दोस्तों के साथ एंजॉय करिए। यही नहीं, यहाँ पर आपको आउटडोर, इंडोर और रूफटॉप की फैसिलिटी भी है और यहाँ पर आपको फतेह सागर का 360 डिग्री व्यू भी देखने को मिलेगा। तो देर किस बात की, जल्दी से आप भी अपनी ओरो स्काई में सीट बुक करवाइए स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पर 7891055033 और 7891055044 पर कॉल करके। और यहाँ का पता है महाराणा प्रताप स्मारक, मोती मंगरी, फतेह सागर रोड, उदयपुर।